अनिल देशमुख को लेकर पहले सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद अब ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और अब कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अनिल देशमुख की, क्योंकि अब तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली इनके ऊपर। शेरन, एक कहावत है, आपने सुना होगा कि पाप का घड़ा बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम आदमी को जब बुरे काम करता है ना तब उसे ये लगता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। ठीक है, कमाई उन्हें दिख रही थी उस समय, 100 करोड़ रुपए उन्हें दिख रहे थे। अब ये तो एक डिपार्टमेंट का खुल के आया था कि 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, जहाँ कितने डिपार्टमेंट ऐसे होंगे, कितने मंत्रालय ऐसे होंगे जहाँ से 100 करोड़ रुपए आ रहे होंगे। उस समय जेब भर रहे थे, उस समय इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। इन्हें ये उम्मीद भी नहीं होगी कि सीबीआई जांच करेगी, ईडी जांच करेगी। ठीक है, आज जो है वो पाप का घड़ा पूरा भर चुका है और भरने के बाद क्या होता है, फैलता है, फूटता है। वही हाल इस समय महाराष्ट्र का है। अभी ना घर के रहे ना घाट के रहे, वो वाली कहावत बिल्कुल फिट इनके ऊपर। संजय राउत और उद्धव ठाकरे की कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ही तहकीकात कर रही हैं और एक एक करके जिस तरीके से जो 100 करोड़ की मामला सामने आया था, अब उस पैसे का जब खुलासा होगा तो ये भी चीज़ें सामने आएंगी कि पैसा आया कहाँ से, लिया कहाँ से और पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे किया और किस किस नेता के बीच में वो पैसा बटा था। देखिए शेरेन, मैं बताऊं आपको, हमारे देश में एक सबसे पुरानी पार्टी है जो भ्रष्टाचार की जन्मदात्री है, और वो पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन में रहेगी वो लोग अपने आप ही उसमें लिप्त पाए जाएंगे भ्रष्टाचार में। वही हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उसी पार्टी का गठबंधन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार की जन्मदात्री है, जिसने पिछले 70 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। आप ये बताइए, महाराष्ट्र में इतने घोटाले हो रहे हैं लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि कितने वेंटिलेटर की कमी है हमारे राज्य में? कभी किसी ने ये सोचा कि कितने ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी है हमारे राज्य में? जो पैसा इन्होंने उगाईबाजी करी थी, 100 करोड़ रुपए उगाए थे, वो पैसे कहाँ गए? अगर वो पैसे कहीं लगा देते भैया किसी हॉस्पिटल में महाराष्ट्र के, तो आज शायद महाराष्ट्र की जो स्थिति है नंबर 1 पे है वो नहीं होती कोविड के मामले में। लेकिन नहीं भैया, पहले इनकी जेब में जाता है पैसा, जेब की जाने के बाद जनता कहीं भी रहे, जनता की कोई चिंता ही नहीं है किसी को। और इसकी तरफ से एनसीपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो अब ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग में जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, ये मोदी गवर्नमेंट अपना फेलियर छुपाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है कि कोई इनसे सवाल ना पूछे वैक्सीनेशन को लेकर या ऑक्सीजन को लेकर। देखिए, मोदी सरकार से पूछिए ना सवाल, मोदी सरकार क्या गलत कर रही है? भाई तुम्हें वैक्सीन देते हैं, तुम 500 वैक्सीन खराब कर देते हो। वो वैक्सीन कहीं किसी की लग नहीं सकती थी? आपको पता है पीछे जो इनका वैक्सीन का आया था, करीब 500 से 1000 वैक्सीन इनकी खराब हो गई थी, महाराष्ट्र में रखी रही थी, किसी के नहीं लगाई थी। क्यों? ये चाहते थे कि भाई वैक्सीन ना लगे किसी के। ये तो देखो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, इन पर कुछ और आता नहीं है। क्यों? अब ये अपनी नाकामी जो छुपाने के लिए ये नई नई बातें लेकर आ रहे हैं। इन पे ना तो इस समय कोविड कंट्रोल हो रहा है महाराष्ट्र का, ठीक है, ना वहाँ की जनता इनसे कंट्रोल हो रही है। उगाई जो कर रही थी वो उनकी पोल खुल रही है। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे, मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगाओ, ये आरोप लगाओ। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से फंस चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार इनसे चल नहीं रही है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री नाकामयाब हैं कोविड के मामले में, उसी तरह से महाराष्ट्र सेम सिचुएशन है इस समय महाराष्ट्र और दिल्ली की। कितनी ज़्यादा चीज़ें और निकल के सामने आएंगी। महाराष्ट्र जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि नंबर 1 पे है कोविड के केसों में, पर उसके बावजूद भी उगाही निकल कर सामने आ रही है। कोविड तो इनसे कभी कंट्रोल हुआ ही नहीं। 2020 से जब से स्टार्ट हुआ है कोविड, कोरोना जो संक्रमण स्टार्ट हुआ हमारे देश में, तब से महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। 2020 ले लो, 2021 ले लो, और 21 की भी शुरुआत कहाँ से हुई आप बताओ? 21 की भी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। जब सब जगह सही था माहौल, तब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस बढ़ रहे थे, लेकिन उस समय भी इनकी उगाही चालू थी महाराष्ट्र सरकार की, शिवसेना की। ये उगाही करने में लगे थे, होटल खुलवा रहे थे और आपके रेस्टोरेंट वगैरह जो खुले हुए हैं, जो बार वगैरह, उनसे अपनी उगाही करवा रहे थे। लेकिन कोविड जो था, कोरोना संक्रमण जो था, वो दिन पर दिन बढ़ रहा था। लेकिन शिवसेना के किसी भी नेता ने या एनसीपी के किसी नेता ने या कांग्रेस के किसी नेता ने महाराष्ट्र में ये नहीं देखा कि कोरोना संक्रमण कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, हम इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्य करें, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन उगाही के मामले में सब आगे आए, वो तो पोल खुल गई। देखिए, जो इनके परम प्रिय वो थे पहले पुलिस ऑफिसर परमवीर जी, उन्होंने ही पोल खोली है इनकी। पहले तो ये कहते थे कि भाई ये हमारे अपने हैं, अब कह रहे हैं कि बीजेपी के शिकायत में कर रही है। ये तो बेपंदी के लोटे हैं, इनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है डूबने के अलावा। चुल्लू भर पानी मिले, कहीं डूब के मर जाओ। और सर, यहाँ पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और बार बार जो अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश शिवसेना के या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नेताओं की तरफ से की जा रही है, यहाँ पर लोगों की तरफ से एक ये सवाल है। बचाने की कोशिश तो इसलिए की जा रही है शेरेन, क्योंकि एक पत्ता खुलेगा तो सारे पत्ते खुलेंगे। ठीक है, ये तो है नहीं कि वो अकेले ही अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि सारे मिली भगत है। सारे के सारे लोगों ने, जितने भी नेता हैं, एनसीपी, शिवसेना या कांग्रेस, जो भी महागठबंधन गैंग की जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बंदा अगर आगे जाएगा तो सबकी पोल खुलेगी, ये नहीं कि एक पोल खुलेगी। इसलिए सब डरे हुए हैं। राजता तो फैल चुका है, अब कहाँ कहाँ तक बटोरोगे?
और अगर संजय राउत की बात करें, क्योंकि संजय राउत की तरफ से तो फिर ऊटपटांग बयान आएंगे और ये कहा जाएगा कि फंसाया जा रहा है। फंसाए, अब देखिए बताओ कौन फंसा रहा है भाई? कानून व्यवस्था पर आपको विश्वास नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, आप कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रहे भाई। इसमें मोदी जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ये तो जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, आप कहाँ तक पीछे भागोगे भैया? देखो चोर है, चोरी करेगा, कितने दिन कर लेगा? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, एक दिन पकड़ा जाएगा। कितनी बड़ा डॉन सही, पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? वही हाल महाराष्ट्र का है, सबकी पोल पट्टी खुलने जा रही है। महाराष्ट्र का पूरा काला चिट्ठा जो वो सामने आ चुका है पूरी तरह से, और इन्हें तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव सिंह की तरफ से जो खुलासे किए गए, जो आरोप लगाए गए, और उसके बाद सीबीआई की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई, ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर ली, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ गया सामने। उसके बावजूद भी चीज़ों को लेकर ऐसे तरीके से दिखाया जा रहा है कि कोई गलती है ही नहीं अनिल देशमुख की। देखिए गलती अब इसमें देखिए, ये तो महाराष्ट्र सरकार बखूबी जानती है, महाराष्ट्र की जनता बखूबी जानती है शेरेन, गलती किसकी है किसकी नहीं है। गाड़ियाँ मिलती हैं बम से लैस, ठीक है? उस अंबानी के बेचारे का घर तोड़ने जा रहे थे, जो आज उनकी सहायता कर रहा है, जो उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनका घर उनको मारने के चक्कर में थे ये लोग, ठीक है? वो सबके सामने आया। ये थोड़ी ना कि वो भी मोदी जी ने भेजा किसी को वहाँ के, भी आप देखिए भैया। देखिए अब सब कुछ ये पब्लिक है, सब जानती है, गाना सुना होगा आपने, तो ये सब जान चुकी है, महाराष्ट्र की जनता भी जान चुकी है अच्छी तरह से कि क्या सही है क्या गलत है। और शिवसेना या जो भी सरकार चल रही है इस समय गठबंधन की महाराष्ट्र में, उससे अब बस की नहीं है, वो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे अब महाराष्ट्र चलने वाला नहीं है। सर वैसे काफ़ी ज़्यादा नैतिकता की बात की जाती है सरकार की तरफ से, अगर अब नैतिकता देखी जाए तो अब उद्धव ठाकरे नैतिकता नहीं दिखाएंगे, या फिर शरद पवार की तरफ से अब नैतिकता देखने को क्यों सामने नहीं आ रही? नैतिकता किसे कहते हैं? नैतिकता इन्होंने कोविड में क्यों दिखाई? इतने लोग मर रहे हैं वहाँ पर, 9 के बाद वेंटिलेटर है ना, ऑक्सीजन है ना, आईसीयू बेड है, तो भैया पैसा कहाँ गया? क्या सीएम की जिम्मेदारी नहीं है? कुछ सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, सीएम की। तो आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपके पास ना वेंटिलेटर है ना ऑक्सीजन है ना बेड है, आप कर क्या रहे हैं? और रोज आए दिन आग लग जाती है हॉस्पिटल में, क्या कारण है इसका? तो ये जनता छुप तो नहीं रही है, बात ये सब सामने आ रही है, कौन किसका भला चाह रहा है, कौन किसका गला घोट रहा है। इसके बावजूद भी राजनीति करने के लिए जो महाराष्ट्र के हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाता है केंद्र सरकार। देखिए केंद्र सरकार का इसमें दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है शेरेन। ये कहने को कुछ भी कहें, ये अपनी जो कमियां हैं ना उसे छुपाने के लिए आरोप लगाते हैं, ठीक है? दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन पूरी होती है, भरपूर मात्रा में होती है, इनके मंत्री पाए जाते हैं उसमें चोरी करते हुए, इनके मंत्रियों के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये जो लोग हैं ना, जो महागठबंधन गैंग के हैं, तो ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके अपनी जो कमियां हैं वो छुपाने का अपना कार्य करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते ये लोग। उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि जो बायोटेक है, जो कंपनी हमारे लिए कोविशील्ड या फिर जो हमारे लिए वैक्सीन बना रही है, उसके लिए ये प्लांट नहीं लगवाना चाहते थे और बाहर से इंपोर्ट की जा रही थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वैक्सीन। पर अब हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला ले दिया है इस पर, और इससे बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि बायोटेक का एक प्लांट लगेगा पूना में और वहाँ से वैक्सीन जाएगी महाराष्ट्र में। देखो ये वही लोग हैं, मैं कहता रहा हूँ, ये इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उद्धव ठाकरे की, क्योंकि ये ऐसी पार्टी से संबंध हो गया है इनका, जो पार्टी हमारे पिछले 70 सालों में देश को जिसने बर्बाद कर दिया और जो केवल भ्रष्टाचार की जन्मदात्री मानी जाती है, उसके साथ इनका गठबंधन हो चुका है। अब जैसे वो बोलेंगे वैसे ये बोलेंगे। अपनी देश की वैक्सीन पे इन्हें विश्वास नहीं है। इनके और भी साथी हैं जो कहते हैं, शुरू में कह रहे थे, अरे बहुत से लोगों ने पता है क्या कहा था, बहुत से लोगों ने तो ये कहा था कि इस वैक्सीन को मत लगवाना, इस वैक्सीन में शुगर की चर्बी होती है, मुस्लिम भाइयों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस वैक्सीन को मत लगवाना। एक नेता ने कहा था, याद दिला दूं आपको मैं, ठीक है? दूसरे नेता ने कहा था ये वैक्सीन हम तब लगवाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। ये क्या चाहते थे? ये यही चाहते थे कि वैक्सीन ना लगवाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरें लोग। इनकी वजह से ही ये आज हालत है, कोरोना की वजह से इनकी जो हालत, इन्होंने जो बरगलाया लोगों को, उसकी वजह से आज जो देश की हालत है, इसीलिए है। बाहर से जो वैक्सीन मंगाने की बात हो रही थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो यहाँ पर ये भी सवाल है, क्या बाहर से वैक्सीन इसीलिए मंगाई जा रही थी कि जो पैसा है करप्शन का, जो पैसा है उगाही का, उस पैसे को इधर से उधर किया जा सके? नहीं, बाहर से क्यों मंगाने की आवश्यकता है ये बताइए, जो हमारे देश में है मौजूद। ये केवल इसलिए चाहते थे कि बाहर से जो इनका पैसा है वो वहाँ लग जाए, ठिकाने लग जाए। अब ठिकाने लग नहीं रहा, ईडी पीछे पड़ गई, सीबीआई पीछे पड़ गई, कहाँ तक भागोगे, ठीक है? तो अब तो इनकी पत्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, खुल चुका है काला चिट्ठा, अब इनके बस की कुछ नहीं है। बार बार जिस तरीके से सीबीआई और ईडी एक के बाद एक खुलासे कर रही हैं, और परमवीर सिंह ने जो खुलासे किए थे, जो आरोप लगाए थे, ऐसा लग रहा है कि वो सत्य में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ परमवीर सिंह बार बार हाई कोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, या फिर ये जो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है इसे हटाया जाए। क्यों इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं परमवीर सिंह ने? पहले जो इन्होंने इनके कहने पर उन्होंने कुछ किया, सब जितने भी कार्य किए तुमने देखा होगा, अर्नब गोस्वामी के ऊपर इतने आरोप लगाए उन्होंने केवल ये कहने से। अब उनकी आंखें खुल गई,
भाई देखो, आदमी की आंखें खुलती हैं, जो अच्छा इंसान होता है, जो राष्ट्रवादी इंसान होता है, उसकी इंसान आंखें खुलती है, चाहे लेट खुले। अब जब आंख खुल गई तो इन्हें ये लग रहा है कि अब हमारी सारी पोल खोल देगा। तो पोल, उन्होंने लेटर नहीं लिखा था पहले, इसने परमवीर सिंह ने, उसमें सब चीज़ लिखी थी, तो वो सबसे सामने आ ही रही है। अब कब तक छुपाओगे? देखो, कितना भी गलत काम कर लो, कितनी भी चोरी कर लो, एक दिन जो है समाज के सामने आना है, और जब समाज के सामने आता है तो आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जिन लोगों ने ये पैसा मिलकर बांट कर खाया है, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं महाराष्ट्र सरकार? देखिए, सबकी बढ़ेंगी। जितने भी महागठबंधन गैंग में हैं महाराष्ट्र में, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, जितने भी हैं सबके सब जाएंगे अंदर। आप देखते रहिए, सबकी जांच होगी। और एक नहीं, जितने भी मंत्रालय हैं, 100 करोड़ तो छोड़ो, आप उससे ज़्यादा की उगाही करते होंगे, ये आएंगी, सबसे जल्दी आएंगी सब बातें सामने। धन्यवाद सर।